इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मैजिक के बारे में कहती है ये एक सुपरनेचुरल एक्टिविटी है। और इसी वजह से हम यहाँ पर कोई छोटे मोटे मैजिकल ट्रिक्स के बारे में नहीं बात करने वाले जो कि टोपी से खरगोश निकाल देते हैं या फिर किसी खूबसूरत लड़की को दो टुकड़ों में अलग कर देते हैं, जो कि सिर्फ आंखों का धोखा होता है। ये कोई रियल मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को दिखाया जाता है। पर हम जिस मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो एक सुपरनेचुरल रिचुअल परफॉर्मेंस है। और इस तरह की मैजिक को परफॉर्म करने के लिए इल्यूमिनाटीज जिस पावर का सहारा लेते हैं वह इस दुनिया की नहीं होती पर किसी दूसरी दुनिया की होती है। तो दिल थाम कर बैठे, आज हम इल्यूमिनाटीज और इनसे जुड़ी हर राजों से पर्दा हटाने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन इल्यूमिनाटीज के बारे में आपने कभी नहीं सुनी होगी। सुपरनेचुरल रिचुअल मैजिशियंस, जिन्हें आम जुबान में इल्यूमिनाटीज कहा जाता है, वो बिलीव करते हैं कि वह इंसानों और नेचुरल इवेंट्स में बदलाव ला सकते हैं अपने कुछ तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करके। तो इसी वजह से कोडेक्स मैजिक में हम देखते हैं कि जो इल्यूमिनाटीज लोग होते हैं वो सीक्रेट साइंस बना रहे होते हैं और अलग तरह से हैंडशेक कर रहे होते हैं और कुछ तरह के सिंबल्स को शो कर रहे होते हैं और हिडन मैसेजेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और इस तरह के मैजिकल वर्क्स को परफॉर्म करते हुए जो इल्यूमिनाटीज होते हैं वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और वो चीज़ों को उसी तरह से करवा सकते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। और इसे करने के लिए वो किसी इविल और डार्क पावर या डार्क एंटिटी का सहारा लेते हैं जो इस दुनिया की नहीं होती पर किसी दूसरी दुनिया की होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए ये इल्यूमिनाटीज जो होते हैं वो सुपरनेचुरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो इससे पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि वो किसी ऐसी पावर का सहारा ले रहे हैं और किसी ऐसे दायरे में घुस रहे हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर है, और जो इस दुनिया की डायमेंशन से भी अलग है। और यहाँ पर इल्यूमिनाटीज अपने प्रैक्टिसेस के बारे में घुमा फिरा कर बताते हैं अपने राजों को छुपाने के लिए, पर वो एक्चुअल में 4th डायमेंशन के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं या फिर किसी इटर्नल एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसमें से कुछ इल्यूमिनाटीज बताते हैं कि ये मैजिकल एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं ये सब वाइट मैजिक है या फिर गुड मैजिक है या फिर सीधे हाथ का रास्ता है। और सैटेनिस्ट भी इसी तरह से इसके बारे में बयान करते हैं क्योंकि वो अपने राज बताना नहीं चाहते। पर सच्चाई हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट अथॉरिटीज होते हैं इस एविल ऑकल्ट दुनिया में वो ये कबूल करते हैं कि यहाँ पर कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं है वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक के बीच। वो सिंपली कहते हैं कि मैजिक तो मैजिक ही है, चाहे वो वाइट हो या फिर ब्लैक हो, इनके पीछे सेम तरह की पावर इन्वॉल्व होती है। कुछ इसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, तो कुछ कहते हैं एविल स्पिरिट और कुछ बहुत ही अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं इसके बारे में। पर यहाँ पर सवाल ये है कि तो फिर क्या ये इल्यूमिनाटीज अपने रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए और जो चाहते हैं वो हासिल करने के लिए जिस चीज़ का सहारा ले रहे हैं वो सच में अलग डायमेंशन की एविल बीइंग्स है? इसका जवाब हमें मिलता है जो इस फील्ड के अथॉरिटिव रिसर्चर्स हैं वो अपने सालों की इन्वेस्टिगेशन और रिसर्चेस से इल्यूमिनाटीज, विचक्राफ्ट, सैटनिस्ट, इविल वर्शिपर्स, इनके वर्क्स और प्लान्स में वो बेझिझक इस बात को कहते हैं कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो एविल से मदद लेते हैं जो किसी इनविजिबल रेल्म या फिर डायमेंशन से हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन स्पेयर से बियॉन्ड है। ऑकल्ट और मैसोनिक कम्युनिटीज इन एविल प्रेजेंसेस को किसी भी कवर अप नेम से पुकारते हैं जैसे कि द ग्रेट वाइट ब्रदरहुड, संभाला, प्लेनेटेरिया एंटिटीज और भी कई। पर मैजिक का जो मेन काम है, जितना कि मैं समझ सकता हूँ अपने रिसर्चेस से, ये डेविल्स को इनवाइट करना है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटी है। फिर भी जो इल्यूमिनाटीज होते हैं उन्होंने अपने बहुत सारी अलग अलग तरह के रिचुअल्स, साइंस, कोड्स, सिंबल्स, आर्किटेक्चर्स और भी बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस डिज़ाइन किए हैं जिससे कि दुनिया जो है वो एक बड़ा सा उनके लिए ग्रैंड थिएटर बन जाए एक सुपरनेचुरल रिचुअल ब्लैक एविल मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। और इन इल्यूमिनाटी लोगों की वजह से ही ये सारी दुनिया जो है डार्कनेस, एविल, बुराई और सुपरनेचुरल एंटिटीज से भर चुकी है। और जो होली बाइबल कहती है द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर
इसे भी शैतान की तरह ही रेफर किया जाता है या फिर लूसीफर की तरह। और लूसीफर उन इंसानों से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जो उसे खुश करने वाली चीज़ें करते हैं, मतलब जो बुराई फैलाते हैं और जो गॉड को बुरा कहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोगों को फाइंड कर सकते हो जो कोडेक्स मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं अपने पिक्चर्स में। यहाँ पर सेलिब्रिटीज, रिच और फेमस लोग और कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जो इल्यूमिनाटी में और सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस में और विच क्राफ्ट में शामिल होते हैं। और वो इसमें इसीलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल लगता है, पर वो इसके पीछे के डार्क सीक्रेट्स के बारे में अनअवेयर होते हैं। और इन ग्रुप्स में से कुछ वो हैं जो जूइश कबाला मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग अक्सर इग्नोरेंट लोग होते हैं जो इल्यूमिनाटी का सहारा लेते हैं पैसे कमाने के लिए, सेक्स करने के लिए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं और वो कुछ सेक्सुअल रिचुअल परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसी वजह से उन्हें ईलाइट लोगों के इनर सर्कल से हटा दिया जाता है और वो बाद में कभी भी उन्हें एक्सेस भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ईलाइट इल्यूमिनाटीज के लेवल्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और यूनिवर्सिटी के चांसलर्स भी इंक्लूड होते हैं। और उनके साथ कुछ कॉरपोरेट फाइनेंसेस, सीईओज और बड़े बड़े मीडिया के लोग और बहुत सारे दूसरे पावरफुल लोग भी शामिल होते हैं, और ये मेजर प्लेयर्स हैं इस फील्ड के। पर ये भी सिर्फ कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह की सीक्रेट, इनविजिबल और हिडन सर्कल है जो उनके पीछे से काम करती है, और इन मेजर प्लेयर्स कठपुतलियों को बताती है कि क्या करना है। ये जो हाईएस्ट लेवल्स हैं इल्यूमिनाटी ईलाइट्स के, ये हिस्टोरिकली अपने आप को द बिल्डर्स कहकर पुकारते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर एक क्लासिकल मैसोनिक टेक्स्ट बुक भी है जिसकी टाइटल है द बिल्डर्स। और ये बिलीव करते हैं कि गॉड ने एडम और ईव के साथ एक डिससर्विस किया, उन्हें पैराडाइज के गार्डन से बाहर निकालकर। और इन बिल्डर्स के कुछ चूज एंड डिसिपल्स भी हैं, जैसे कि नेपोलियन, हिटलर, सैटलिन, माओ। पर हिस्टोरिकली हमें पता लगता है इन सभी का जो ग्रैंड प्लान था वो फेल हो गया, पर तब भी वो कोशिश करते हैं उनकी दी हुई मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इन बिल्डर्स का जो मेन गोल है ना, वो सारे नेशन के इकोनॉमी को इक्वलाइज कर देना है और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर देना और रिलीजन को ट्रांसफॉर्म कर देना। ये उनका मेन गोल है। दूसरे अल्फाजों में उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए ये जो इल्यूमिनाटी ईलाइट्स हैं ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। वो कहते हैं ओल्ड को डिस्ट्रॉय होना ही होगा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने के लिए। इल्यूमिनाटी की द लॉ ऑफ एल्केमिकल ट्रांसम्यूटेशन कहती है जो कोई भी चीज़ ऊपर है उसे नीचे होना ही होगा।